इमरान खान ने कुछ नौजवानों को बनी गाला में बुलाकर उनकी बाकायदा ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दी है और उन्हें ये खदशा है कि अगर ये ना किया तो फिर यही होगा। तो लोटों के लिए मजीद मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है और इतवार को लगेगा इस मुहिम का अगला गेयर। एक ही सांस में कहते हैं कि पिछले दौर में तो मईशत तबाह हो गई थी और साथ ही कहते हैं कि सुपर टैक्स इसलिए लगाया कि साबिका दौर में इन्होंने बड़ा प्रॉफिट कमाया। अगर मईशत तबाह थी तो ये 900 अरब रुपया इन कंपनियों ने कैसे कमाया? करोड़ों अरबों रुपया इनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो रहा है। ये हैं वो लोग जो असल पैसा कमा रहे हैं, आप इनसे टैक्स लें। आपने उठा के पूरी की पूरी इंडस्ट्री को लपेट दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 24 जून और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आज का जुम्मा अवाम पर और पाकिस्तानी मईशत पर खासा भारी पड़ा है। अभी सुबह सो के भी ठीक से नहीं उठे थे, अभी चाय का एक कप भी नहीं पिया था और पता चला कि मार्केट क्रैश कर गई है और मार्केट में पूरे 2000 पॉइंट्स की कमी हुई है। कितने पॉइंट्स की? 2000 पॉइंट्स की। ये वही वाला 2000 है जो मरियम औरंगज़ेब इतना फोकस करके कहती है। तो आप लोग इसको ज़रा ज़हन में रखें कि 2000 पॉइंट्स की आज 100 इंडेक्स में कमी हुई और मार्केट ना सिर्फ क्रैश कर गई बल्कि जो कारोबार हो रहा था वो रुक गया। मैं सोच रहा था चाय का कप भी अभी पड़ा हुआ है, पिया तक नहीं है, मार्केट कहाँ से क्रैश कर गई। खैर पता चला कि सुबह सुबह अचकन पहने एक शख्स नमूदार हुए टीवी पर और उन्होंने ऐलान किया कि इस मुल्क की जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर 10% का सुपर टैक्स लगाया जाएगा। मतलब बजट भी दे दिया, मिनी बजट भी आ रहा है और भी जो कुछ हो सकता था टैक्सेस लगा दिया है। पेट्रोल डीजल सब महंगा करके देख लिया और फिर आज आके ख्याल आया कि क्यों ना सुपर टैक्स लगा दिया जाए। ये सुपर थॉट पता नहीं किस माइंडसेट की है कि तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया जाए ताकि टैक्स इकट्ठा करके थोड़ा ख़जाने को बेहतर किया जाए। मुझे प्रॉब्लम नहीं है ये जो आपकी मुआशी पॉलिसी है, ठीक है, आप वहाँ पर बड़े ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, मैं समझने से कासिर हूँ, क्या ये जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपने टैक्स लगाया, मैं पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगाया गया है। सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र और बैंक्स के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब आप लोग एक लम्हे के लिए सोचें कि इन 10 बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है हर आम शहरी। किसी ने गाड़ी लेनी है तब भी, किसी को बैंक की सर्विसेज चाहिए तब भी, सीमेंट, स्टील, सरिया, फर्टिलाइज़र, आम किसान से लेके हर तबका जो है वो इन 10 बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जाहिर बात है इसीलिए ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी है। अब आप लोग अगर इनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, वो भी सुपर टैक्स, तो क्या ये इंडस्ट्रीज़ अपनी जेब से अदा करेंगी? अगर आप इनके मुनाफे के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं तो क्या ये अपनी जेब से अदा करेंगे या ये हम आम सार्फिन पर या आम कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन करेंगे? आपने ऑलरेडी महंगाई का इतना बड़ा सैलाब आवाम की तरफ मोड़ रखा है, बजाय इसके कि आप उसके आगे बंद बांधें या किसी तरह से उसको रोकने की कोशिश करें, आपने टैक्स लगा के वो रास्ता भी खोल दिया ताकि और महंगाई का बोझ आवाम पर आए। और आप टीवी पर आकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इससे महंगाई कम होगी। मुझे वो फार्मूला समझा दें, वो तरीका बता दें कि किस तरह से महंगाई कम होगी। ये सारी 10, 12, 14, 15 जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी की सारी ऑब्वियस बात है ना सिर्फ ये टैक्स आवाम के ऊपर पास ऑन करेंगे बल्कि इस टैक्स के नाम पर मजीद लूटमार होगी और बताया जाएगा कि देखें जी हुकूमत ने सुपर टैक्स लगा दिया इसलिए हमें मजबूरन ये कीमतें बढ़ानी पड़ी, मजबूरन आप तक ये पास ऑन करना पड़ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि देखिए जी बड़ी कंपनियों के लोग सहूलतकार बन गए, उनके हक में आवाज़ें उठा रहे हैं और हम तो उनसे मुनाफे पर टैक्स ले रहे हैं, अमीरों से टैक्स ले रहे हैं। आप इंडिविजुअल्स जो रिच पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे जितना मर्जी टैक्स लें, आपने लगाना है मलिक रियाज के ऊपर भले जितना मर्जी 10% छोड़ें, 15% का आप बल्कि 50% का सुपर टैक्स लगाएं, हम पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगाते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जिनको बड़ी मुश्किल से खड़ा किया गया था, अब आप उनके ऊपर इस तरह टैक्स लगाएं तो क्या वो इंडस्ट्रीज़ अब बैठना नहीं शुरू हो जाएंगी? आप लोग एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि अगर इन इंडस्ट्रीज़ ने इतना पैसा बनाया, इतना प्रॉफिट कमाया, तो क्या इन्हें टैक्स नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, आप टैक्स नेट में लेके आएँ। लेकिन फिर आप ये ना कहें कि साबिका दौरे हुकूमत में इंडस्ट्रीज़ बैठ गई थी, मईशत तबाह हो गई थी। अगर इन्होंने 900 अरब रुपया कमाया तो फिर किस तरह कमाया? मईशत तो आपके बकौल बैठ चुकी थी, पाकिस्तान में तो कुछ था नहीं, तो इन कंपनियों ने 900 अरब रुपया कहाँ से कमाया? ऑब्वियस बात है कि उनको जो मराद दी गई थी, जो हुकूमत की पॉलिसीज़ थी, उनके नतीजे में इन कंपनियों ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया।
आप उस मुनाफे पर एक जायज़ टैक्स जो आम तौर पर उनको देना पड़ता है वो आप उनसे वसूल करें। लेकिन आप अगर गर्दन पर सुपर टैक्स रख देंगे और फिर वो आगे से आवाम की गर्दन पर अंगूठा रखेंगे तो इससे महंगाई में कमी कहाँ से होगी, कौन से फार्मूले से होगी, नहीं समझ आ रही। दूसरी तरफ आपके जो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं वो हर आने वाले दिन के साथ गिरते चले जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज चाइना ने आपको वो मदद फराहम कर दी है $2.3 बिलियन की, जिससे थोड़ा सा रिजर्व आपका स्टेबल होगा। लेकिन जो रिजर्व 14, 15, 16, 17, 20 अरब डॉलर तक चला गया था, क्या वजह है कि वो रिजर्व आज सिंगल डिजिट से भी नीचे है। 10 अरब डॉलर से कम होकर 9 अरब डॉलर तक आया, 9 अरब डॉलर से कम होकर 8 अरब डॉलर तक आ रहा है। और आज का स्टेट बैंक का आप ताज़ा तरीन नोट अगर उनकी वेबसाइट पर देख लें तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं वो सिंगल डिजिट में 8 अरब 237 करोड़ डॉलर्स रह गए हैं। अब जो चाइना से आज मदद मिली है तो कर्ज ही ना, आप जितना मर्जी करें, वो आपके अपने पैसे तो नहीं है कि आप कहें कि हमारा रिजर्व बिल्ड हो गया, हमारे पास पैसा आ गया, आपने वो वापस करना है। पहले वाला आप वापस नहीं कर पा रहे, ऊपर से मजीद कर्जा भी ले लिया, तो ये कौन सी पॉलिसी है, ये कौन सा मुआशी प्लान है, ये समझ नहीं आ रहा। वो कपड़े बेचकर जो महंगाई कम करने का फार्मूला था, क्या वो फेल हो गया जो अब सारा मामला इस तरफ आ गया। शौकत तरीन साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट आज उठाया है कि इस सुपर टैक्स के नफाज से किसी सूरत इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकती, इंडस्ट्री मज़ीद बैठ जाएगी। जब इंडस्ट्री बैठेगी, कारोबार नहीं होगा, कैसे मईशत चलेगी। आपने 9 बजे तक सारी मार्केट्स बंद करने का ऐलान कर रखा है। मुझे तो ये ऐलान भी समझ नहीं आता कि आप बिजली बचाने के लिए मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप जैम कर रहे हैं। सुबह सुबह आपकी मार्केट क्रैश कर रही है, रात के 9 बजे आपका पूरा कारोबारी सेक्टर बंद हो रहा है। किस तरह से आपने कारोबार चलाना है, किस तरह से ये सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ये सब कुछ महंगा होगा। एक महंगाई का सैलाब अब बजट के ऊपर बजट दिए जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो हंसते हुए, उनकी कोकोमो की अच्छी चल रही है, जो कैंडी लैंड का सारा सेटअप है, वो 10, 20, 30 करोड़ रुपए भी टैक्स दे सकते हैं। वो हंसते हुए कह देते हैं मैं इस बार 20 करोड़ रुपए टैक्स दूंगा। भाई आप दे सकते हैं, आप 40 करोड़ भी दे सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी का तो सोचें कि वो दे सकता है या नहीं दे सकता। एक आम आदमी जिसकी 500 रुपया दिहाड़ी भी नहीं है, 500 रुपया दिहाड़ी भी नहीं है, वो किस तरह सर्वाइव कर सकता है इस महंगाई के दौर में, ये क्वेश्चन है। खुदा के लिए कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन लेके आए जिससे आम आदमी को बराह रास्त फ़ायदा हो। अगर इसी तरह से आपने जमा तफरीक करके सारा बोझ आवाम तक ही मुंतकिल करना है तो फिर आपके लाने का क्या फ़ायदा। फिर किसी मैथ के स्टूडेंट को ये वजारत दे दें, वो बैठ के जमा तफरीक करके बता देगा कि इतने में पेट्रोल मिलता है, इतने में बेचना है, इतने में डॉलर मिल रहा है, इतने में आगे जाएगा। फिर आपकी मैनेजमेंट का या आपके एक्सपीरियंस होने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। आपने जो सीवी दिखाई थी एक्सपीरियंस्ड होने की, वो सीवी कहाँ है, वो कब काम आएगी। आपकी जो एक्सपीरियंस्ड मुआशी टीम है उसके ऊपर सिर्फ एक शौकत तरीन इस वक्त भारी पड़ा हुआ है। आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उसकी सेनेट में एड्रेस देख लें, इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना डिटेल से वो बता रहा है। शौकत तरीन की आप स्टेटमेंट सुन लें या फिर साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी को आप सुन लें, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि 3 साल लगाकर जो प्लान बनाया, जो फार्मूला बनाया, जो सिस्टम बनाया टैक्स इकट्ठा करने का, मईशत को स्टेबल करने का, वो एक एक दिन के साथ तबाह किया जा रहा है इस वक्त, और हम 20 साल तक इसको रिकवर करने की पोजीशन में नहीं होंगे। आपने टैक्स इकट्ठा करना था, आपको उन्होंने 43,000 लोगों का डाटा दिया कि इन 43,000 लोगों से टैक्स इकट्ठा करें। ये इंडिविजुअल शख्सियात अरबों रुपया कमा रही हैं, करोड़ों अरबों रुपया इनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो रहा है। ये हैं वो लोग जो असल पैसा कमा रहे हैं, आप इनसे टैक्स लें। आपने उठा के पूरी की पूरी इंडस्ट्री को लपेट दिया। आने वाले दिनों में कोई अंदाज़ा भी है कि ये इंडस्ट्री के ऊपर जो पड़ने वाला इफ़ेक्ट होगा, ये आपकी मईशत को किस कदर डैमेज करेगा। बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत, ये सब कुछ बढ़ने वाला है। तो खुदा के लिए कोई होश के नाखून लें और इसको मिल बैठ के तय करें इन मामलात को। हर चीज़ का हल यही नहीं है कि बस उसे महंगा कर दें और आम आदमी की कमर तोड़ के रख दें आप। एनीवेज़, थोड़ी सी बात सियासी हालात के ऊपर भी माजरत, आज थोड़ा सा टेम्परामेंट इस तरह का हो गया, अमूमन नहीं होता, लेकिन क्या करें, ये जब भी बाहर निकलते हैं, कसम खुदा की मैं बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, शायद हम जैसे लोग गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो बिल्कुल, उनकी हालत क्या होगी जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, किसी से मांग नहीं रहे, किसी से मदद लेते हुए इन्हें शर्म महसूस होती है। इन हालात में उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, एक लम्हे के लिए इमेजिन करके देखें। उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। एनीवेज़, थोड़ी सी सियासी मामलात के ऊपर बात करते हैं।
इमरान खान साहब आज सुबह सुबह उनका एक सरप्राइज़ विज़िट रहा F8 कचहरी इस्लामाबाद में। कल रात से ये पता चल गया था कि वो अपनी ज़मानत के लिए इस्लामाबाद की F8 में जो कायम अदालत है वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस फिर ये डिस्क्लोज़ ना करने का फ़ैसला हुआ और हमने भी मुनासिब यही समझा कि इसे डिस्क्लोज़ नहीं करते ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी जान को इतना संगीन ख़तरा है। तो ऐसे ही हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में बता दें कि जनाब सुबह इतने बजे वो वहाँ पर पहुँचेंगे, तो ये मुनासिब नहीं था। और दूसरा ये कि जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है वहाँ पर लाहौर में, उसके लिए इमरान खान साहब ने अब तगड़ी तैयारी शुरू कर दी है। मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। इमरान खान साहब ने कुछ नौजवानों को बुलाकर बाज़ाब्ता उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, और ये ट्रेनिंग इसलिए करवाई जा रही है कि इंतखाबात में ये ख़दशा है कि प्री पोल रिगिंग होने वाली है, और जो 20 हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है ज़िमनी इंतखाब, वहाँ पर जो इलेक्शन गुरूज़ हैं वो कोई धांधली का बड़ा प्लान बना रहे हैं। तो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर किस तरह से ड्यूटीज़ देनी है, किस तरह से वो फॉर्म 14 फॉर्म 15 को लेना है, किस तरह से नताइज को कंपाइल करना है, ये सारी चीज़ें इमरान खान अपनी निगरानी में ख़ुद हैंडल कर रहे हैं। होना तो ये निचली क़यादत का मामला चाहिए, लेकिन स्टिल इमरान खान साहब इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और उनकी यूथ विंग के लोगों से और बहुत सारे जो डिफरेंट इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनके कारकुनान हैं उनके साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं। ना सिर्फ मुलाकातें बल्कि उन हलकों का भी इमरान खान दौरा करेंगे जहाँ पर मुनहरिफीन ने उन्हें धोखा दिया। अपने इंतखाबी उम्मीदवार की ना सिर्फ वो कैंपेन चलाने वाले हैं बल्कि मुनहरिफीन के इलाके में जाकर उनको टफ़ टाइम भी देने वाले हैं। तो लोटों का टफ़ टाइम अब से शुरू हुआ चाहता है। इतवार के दिन इमरान खान लाहौर का दौरा करेंगे और वहाँ से 4 मुख्तलिफ हलकों का इंतखाब किया गया है। वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से अभी डिस्क्लोज़ नहीं है, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। एक आध दिन में 2 दिन रह गए हैं बीच में। तो इमरान खान संडे को लाहौर में होंगे और अपनी इस इंतखाबी मुहिम को अगला गेयर लगाने जा रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।